नमस्ते दोस्तों। अभी पेरिस में ओलंपिक्स चल रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन पेरिस में देखा जा सकता है। किसी भी देश के खिलाड़ियों का कहीं अच्छा प्रदर्शन करना उस देश के जो खेल प्रेमी हैं उनके अंदर भी एक जोश भर देता है। आप कह सकते हैं कि लोगों के दिलों में उम्मीदें जाग जाती हैं कि अब हमें और भी ज़्यादा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन जब इस खेल में भी राजनीति की एंट्री हो जाए, खेलों पर भी राजनीति होने लगे, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और नहीं हो सकती। हम बात कर रहे हैं कुश्ती के खिलाड़ी विनेश फोगाट की। इन्होंने सेमीफाइनल में जापान को हराकर फाइनल में एंट्री अपनी दर्ज करा ली थी और आप ये बोल सकते हैं कि गोल्ड, हालांकि उम्मीद तो हमें गोल्ड मेडल की ही थी, लेकिन सिल्वर मेडल तो कंफर्म ही था क्योंकि ये फाइनल तक जा चुकी थी और ऐसा करके इन्होंने ऑलरेडी इतिहास रच लिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण खबर सुनने को तब मिली जब इन्हें फाइनल मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और वो भी इस वजह से क्योंकि इनका जो वेट है वो रिक्वायर्ड वेट से 100 ग्राम ज़्यादा था। 100 ग्राम इनका वज़न जो है वो 50 किलोग्राम की कुश्ती स्पर्धा से ज़्यादा निकला, जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और अब इनको सिल्वर मेडल तक नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण खबर है और आप खुद सोच के देखिए 100 ग्राम का मतलब होता ही क्या है। एक कीवी का जो फ्रूट हम छोटा सा देखते हैं वो कीवी ऑलमोस्ट 100 ग्राम का होता है, या फिर 2 अंडे, या फिर छोटे छोटे जो पेपर पिन्स होते हैं उनमें से आप मान लीजिए कि 100 पिन्स अगर आप एक साथ रख देते हैं तो वो करीब 100 ग्राम वजन के अप्रॉक्स हो जाते हैं। बस उतना वजन इनका ज़्यादा था जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जो खिलाड़ी, जो पूरा देश शाम को फाइनल मैच देखने के मूड में था, उसे मैच के कुछ समय पहले ये खबर सुनने को मिली कि जो उनकी खिलाड़ी हैं उनको मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। हालांकि बात तो ये बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्ण है। और दोस्तों, ओलंपिक्स में जो खिलाड़ियों का वेट है वो 2 टाइम मेजर किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो खिलाड़ी ओलंपिक्स में एंटर करता है तभी भी उनका वेट चेक किया जाता है, और इसके अलावा जो मैचेस होते हैं उसके पहले दोबारा से खिलाड़ियों का वजन चेक होता है। विनेश फोगाट को इस बात की खबर रात में ही ऑलरेडी लग गई थी कि उनका वजन जो है वो 2.5 किलोग्राम के करीब ज़्यादा हो गया था। 7 तारीख को इनका फाइनल मैच होना था, लेकिन 6 को ही उनको इस बात की खबर हो चुकी थी कि उनका जो वज़न है वो ज़्यादा है, और इस वजह से उन्होंने रात में अपने वज़न को कम करने के लिए काफ़ी मेहनत की। जो कुछ भी पॉसिबल था उन्होंने कार्डियो एक्सरसाइजेस किए, जॉगिंग की, रनिंग की, स्किपिंग की। इसके अलावा उन्होंने अपने बालों को कटवाया, नेल्स कटवाए, आप जो भी सोच सकते हैं, क्योंकि एथलीट्स को ये अच्छी तरह से आइडिया होता है कि जो वेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और रूल्स इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। 100 ग्राम क्या, अभी आपने न्यूज़ पे उनकी बहन बबीता फोगाट का इंटरव्यू देखा होगा, उसमें उन्होंने क्लियर ये बताया है कि 1 या 2 ग्राम भी वज़न अगर ज़्यादा होता है तो रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो 100 ग्राम वज़न थोड़ा ज़्यादा तो ज़रूर हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि जो इंटरनेशनल रूल हैं वो यही कहते हैं कि आप जब वेइंग पे जाते हैं तो 1 ग्राम की भी छूट नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद एक बार डिस्क्वालीफाई हो चुकी हूँ वेइंग की वजह से। तो रूल सबके लिए बराबर थे और मैं मानती हूँ कि विनेश ने भी पूरा प्रयास किया है। जितना हमें पता चला, जितनी हमारी बातचीत हुई है और जितना स्पोर्टिंग स्टाफ ने जो बताया है कि वो पूरी रात से जो है, हालांकि बजरंग ने भी बयान दिया है कि पूरी रात से विनेश वजन घटाने के लिए लगी हुई है, और पूरा स्पोर्टिंग स्टाफ जो था वो भी उनको वजन घटाने में पूरी तरह से सहयोग, पूरी रात वो सोए नहीं, पूरी रात सिर्फ वेट घटाने के लिए उनको, ताकि वो वेट घटा पाए। 100 ग्राम की मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा समय और अगर उनके पास होता तो वो वेट 100 ग्राम भी घटा लेती, क्योंकि जब 2.5 केजी मुझे पता चला है कि रात को 2.5 केजी वेट जो था वो ज़्यादा था, और सुबह तक सिर्फ 100 ग्राम ही बाकी था। लेकिन जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के दौरान ही हमें पीरियड से अगर ऊपर टाइम चला जाता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई, कोई भी एथलीट हो वो डिस्क्वालीफाई हो ही जाता है। हालांकि इस बात पे हमारे देश की जो राजनीति है वो भी गर्मा गई है, और विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को घेरे में ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विनेश फोगाट हैं, इनके पास्ट में आप जाइए तो इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ भी कुछ ऐसी बातें बोली थी जिसकी वजह से लोग केंद्र सरकार को इनके अगेंस्ट सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात खेल की आती है, जब भारत के प्रदर्शन की आती है, जब भारत कहीं देश के बाहर जाकर प्रदर्शन करता है, तो इन छोटी मोटी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा देश एक होकर उस खिलाड़ी
को सपोर्ट करता है। और विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने भी एक पोस्ट विनेश फोगाट के लिए किया है, जिसमें उन्हें ये चैंपियन बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूरे देश को उन पर गर्व है। तो इन चीज़ों का मुझे नहीं लगता कि खेल से कुछ लेना देना है और इस चीज़ को राजनीति से जोड़ना चाहिए। विनेश फोगाट की जो बहन है बबीता फोगाट, वो स्वयं भी इस बात को मान रही हैं कि इसमें किसी तरह की कोई साजिश नहीं है, लेकिन हमारे देश में इस चीज़ को लेकर राजनीति ज़रूर गर्म हो गई है और लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ज़रूर लगा रहे हैं। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण हम सभी के लिए है, विनेश फोगाट के लिए भी एक मुश्किल समय है, लेकिन मानने वाली बात यह है कि वो चैंपियन थी, हैं और हमेशा रहेंगी। उन्होंने जो एफर्ट्स लिए और ओलंपिक्स में भारत को जिस लेवल तक लेके गई, वो सच में काबिले तारीफ है और इसमें उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो देश के लिए एक मेडल पक्का कर ही दिया था, लेकिन एक ये दुर्भाग्य की बात है कि उनको फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि जो इंटरनेशनल कुछ प्लेयर्स हैं वो भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो लॉज हैं बनाए गए हैं उनमें थोड़े चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल मैच को क्वालिफाई किया और वो फाइनल तक पहुंची। तो अगर उन्हें किसी रीजन से डिस्क्वालीफाई किया भी जा रहा है तो उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल दिया जाए, वो इसकी हकदार है। उन्होंने इस लेवल का परफॉर्मेंस तो वहां पर जरूर दिखाया है और काफी खिलाड़ियों की ये मांग की जा रही है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए। उनके साथ ये अत्याचार होगा, गलत होगा अगर उन्हें इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कोई मेडल भी नहीं दिया गया तो। हालांकि जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस चीज से मना कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि विनेश फोगाट को वजन कम करने के लिए थोड़ा समय भी दिया जा सकता है, तो इस तरह से भी वो खुद का वजन कम कर सकती हैं और मैच खेल सकती हैं, लेकिन इस रिक्वेस्ट को भी मना कर दिया गया है। तो दोस्तों आगे देखिए क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल एटलीस्ट जरूर प्रोवाइड किया जाए और इस मामले में जो भी अपडेट होगी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।